इस पे आ जाओ या जिहा को उधर कर दो। जिहा उसको उधर मेरे बेटा आगे कर दे। करे स्टार्ट मेरे बेटा। अब मेरे पुत्र पहला अभी हम कर रहे हैं गैस पेपर। चल मुबारक हो, मुबारक हो जी, उसकी मादी डंडा दे दिया। अच्छा जी मेरा बेटा गैस पेपर हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया 10th वालों ने। पहला चैप्टर अपने बहुत ठीक ठाक पढ़ा था, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते इस वजह से आप पीछे हैं, अदरवाइज उसके लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, चूंकि पेपर आ गए हैं और गैस पेपर्स वगैरह आ गए हैं, पहला चैप्टर दोबारा करेंगे, लेकिन हम सारे सवाल नहीं करेंगे, हम जस्ट गैस पेपर वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे अगर आप इसके रिव्यू पे चले जाएं, मैं आपको लिखवा देता हूं गैस पेपर के, अपनी बुक खोलने साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन लगवा देता हूं कहां पे है, ठीक है। ठीक है, आपको पेपर में तैयारी करनी आसान हो जाएगी। सबको गैस पेपर लेने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम मैथ्स का तो नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो गैस पेपर में उन्होंने सवाल लगवाए हैं आपको, ठीक है, अगर आप आ जाएं अपनी बुक के पेज नंबर 16 के ऊपर, पेज नंबर 16 पे आ गए हैं। ये मेरा बेटा ये चारों डेफिनेशंस गैस पेपर में लगाई हैं। आप इसके ऊपर लिख लें गैस पेपर जीपी लिख लें, ठीक है। जीपी 24 है ना, जीपी 24 गैस पेपर 2024 का जो आया है ना, ताकि कल को किसी को किताब दें तो उसको पता हो कि ये 24 में निशान इन्होंने लगाए थे, उससे आपको जरा आसानी इसको करवाने की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी मेरा बेटा निकालें पेज नंबर 16, जल्दी से, स्पीड से। वो देखो भी वो जगह के ऊपर उनको नहीं परवाह के, मतलब लाइक तो हम कर रहे हैं। चारों पे निशान लगा ले, ठीक है। उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि इसके साल में कोई एक आधी ये जरूर आ जाती है, लेकिन अगर 22 का पेपर देखें तो शायद उसमें ये नहीं आई हुई, लाजम नहीं आ भी जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके ये चारों लग गए। उसके बाद मेरा बेटा आपका जो गैस पेपर का 5वां सवाल है, 4 ये हो गए। गैस पेपर का 5वां सवाल है डिफाइन क्वाड्रेटिक राइट मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, राइट मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे है ना। ये भी जीपी 2000 में, ये भी हमारा गैस पेपर में मौजूद है, ये मैंने करवाया हुआ है सवाल, ठीक है। 5 सवाल हो गए आपके, ठीक है। आप कोशिश करें इसके ऊपर 1 2 3 भी लिख लें, है ना, पर वो मिलेगा नहीं पेज के ऊपर, है ना। जीपी 2024 हो गया हमारा। उसके बाद मेरा बेटा आपका क्वेश्चन है ये वाला अंडर रूट वाला, ये जीपी 24, ठीक है। जीपी 24 मतलब गैस पेपर उसका। उसके बाद मेरा बेटा आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है, ये वाला क्वेश्चन, मतलब मैंने आपको पूरा करवाया था रिव्यू, है ना, जीपी 24। अब ये नहीं कि आप इस जीपी पे बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा ये ले, ये भी गैस पेपर 24 में है। ये तो हमने पहले भी किया हुए हैं सवाल सारे विदाउट ये गैस पेपर के। इस तरह की एक एग्जांपल है शुरू में, बिल्कुल वो भी हमने साथ की थी, वो भी गैस पेपर में मौजूद है, लेकिन अभी उस पर चलते हैं तो फिर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें से मैं देख लूँ अगर कोई रिव्यू में से इन्होंने सवाल डाला हो। ये लें, ये सवाल डाला हुआ है ना, जीपी 24, ठीक है। और कोई सवाल बचना तो है नहीं, पूरा रिव्यू ही आप करें, है ना। अभी एक आधा सवाल आप खुद छोड़ें और बाद में पछताएं। पहले 20 सवाल इन्होंने लगवाए हुए हैं, तो जीपी के ही सारे, क्या ये रिव्यू के ही सारे हो गए, ये दिल लो है विजय, गैस पेपर 24 सारे ही हो गया ना, कोई बचा तो है नहीं है, तो सारे ही मतलब आपने करने हैं इसके, ठीक हो गया। तो ये आपके लग गए सवाल, ठीक हो गया। अब मैं चलता हूं ऊपर, यहां तक मैंने आपको करवा दिए सवाल। मैं बताता हूं कितने क्वेश्चन लगवा दिए मैंने आपको, काफी लगवा दिए। उसके स्टैंडर्ड है, उसका भी लग गया, इसका भी लग गया, सॉल्व बाय फैक्टर। अब आ जाते हैं 1.1 एक्सरसाइज पे आ जाए। एमसीक्यूज हमें पता है बुक वाले हम करते हैं, तो बुक वाले ही हम इंशाल्लाह करेंगे। या आज आपके निशान लग जाएंगे, आपको फायदा हो जाएगा। अब मेरा बेटा आ जाए 1.1 में, स्टैंडर्ड फॉर्म का पहला सवाल, जीपी 24, ठीक है, लग गया। ये है जीपी 24 में, और उसके बाद मेरा बेटा नीचे ये सवाल है मैं, वाकई है मैं, ये जीपी 24। तो मैं आपको एक अच्छा मशवरा दूं, आप इसको भी पूरा गैस पेपर में डालें, इस सवाल को भी पूरा गैस पेपर में डालें। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से वो सवाल को पिक करता है।
यहाँ से वो सवाल को पिक करता है, हमें ये तो पता लग गया ना, एरिया तो पता लग गया कि यहाँ से पिक करता है। अब हम इसके ऊपर कैसे बैठ सकते हैं कि बस यही पिक करेगा वो, है ना, कोई और भी पिक कर सकता है वो। लेकिन सम टाइम इनके पास रिसोर्स होते हैं, इन्होंने जो 8-10 पेपर बने होते हैं, इनको पता होता है, वो उनको मिक्सअप करके कोई अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन लाजिम नहीं क्या लें आप, ये आप सबको मतलब वो फिर एक साथ सबके लग जाएंगे तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अब मेरा ख्याल है फैक्टराइजेशन वाला ये भी क्वेश्चन लग गया, ये भी लग गया, ठीक है। अभी आपके यहाँ तक 12 सवाल लग गए हैं, 10 के 12 सवाल आपके लग गए हैं। अभी आपने बस मुझे ये लग जाते हैं तो यही बताना है कि कौन सा आपको नहीं आता, ठीक है। एक आपका एक टाइप का होमवर्क बन गया ये। अब आ गए क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने वाले सवाल, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने वाले सवालों में हमारे पास मौजूद है ये वाला सवाल, कौन सा है, 4x 3x, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल GP 24 पेज नंबर 7 लिख लें, अपनी बुक्स पे मार्क करें ठीक से, मैं कह रहा हूं फिर ना गइएगा। GP 24 ये लग गया आपका, वो भी लग गया आपका ऑलरेडी, ये भी लग गया आपका। अब आ गया वो सीधा 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 इसको उसने सॉल्व किया हुआ है, 4 - 3x, ये है क्वेश्चन कहाँ से उठाया उसने, 4 - 32x 17, ये मेरा ख्याल है पीछे से उठाया उसने एक्सरसाइज 1.1 से। किसका वाला, कौन सी एक्सरसाइज का, हाँ ये है, इसको भी डालें जीपी में, ठीक है। GP 24 ये भी लग गया आपका। आपका चैप्टर खत्म, पहले चैप्टर के उसने ये 16 सवाल लगाए हैं बस, पूरे पहले चैप्टर के ये 16 क्वेश्चन उसने लगाए हैं। तो ये 16 सवाल है सिर्फ गैस पेपर में, पहले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 16 सवाल। लेकिन आपके लिए बेहतरी ये है, जिस एरिया से क्वेश्चन उठाया गया होगा उस क्वेश्चन एरिया को, उसकी एग्जांपल्स को सारा करें, आप अपने आप को सेव कर लेते हैं, फिर बाद में लॉन्ग के देखते हैं, ठीक है। रेडिकल वाला एक ही सवाल लगाया उसने, वो भी एक्सरसाइज से, लेकिन आप पहले 2-4 क्वेश्चन भी रेडिकल के देख लीजिएगा, ठीक है। MCQ उस बुक वाली आप देखेंगे। अब आ जाएं हम अपने चलते हैं दूसरे चैप्टर की जानिब। क्या कह रहा है बेटा, 2 रोज के 10 करेगा तो फिर होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरा बेटा आपके पास उसने सवाल डाल दिया, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, सवाल तो कोई और ही है लेकिन मांगा उसने डिस्क्रिमिनेंट ही, है ना। 2x² + 7x + 1 = 0। अब पता नहीं एग्जाम्पल से है कि वो आगे वाले रिव्यू से है, वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन ये मुझे मिल गया ये सवाल, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से सवाल आपने करना ही करना है जी, जो मर्जी हो जाए आपने सवाल करना ही करना है यहाँ से। ये भी गैस पेपर 20 GP 24, ये भी GP 24। इसका ये फायदा है वैसे कि अगर ये आपको ये 2 सवाल आते हैं तो वो कहीं से भी इस तरह का सवाल डाल दे तो बंदे को आता ही है, यहाँ तक है बस। इसके बाद मेरा बेटा वो बड़ी अहम एक्सरसाइज पे उसने जंप की है, जो जिसके ऊपर मैं बहुत जोर देता हूँ ये एक्सरसाइज करें करें करें, लेकिन आप लोगों को शर्म नाम की एक चीज होती है, वो नहीं है ये वाली एक्सरसाइज। ये पूरी एक्सरसाइज बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से उसने क्वेश्चन डाला है आपके लिए, एक तो ये 7 वाला, सॉरी ये वाला, हाँ GP 24, ठीक है। उसके बाद उसने सवाल डाल दिया आपके लिए ये 9 वाला, ये वाला GP 24 वाला, ठीक है। उसके बाद ये 37 से 38 वाला उसने डाल दिया। बीच वाले मैंने कहा था ना कि ये मुश्किल है, डाल भी सकता है, लाजम नहीं कि ना डाले। ये भी GP 24, लेकिन अभी तक उसने इसमें पिक नहीं किए ये सवाल, और ये आसान सवाल है, बच्चों वाले सवाल किए हैं पिक उसने भाई, आगे जाके उसने पिक किए हैं। लेकिन खैर खैरियत से ये कभी गुजरांवाला बोर्ड में आए नहीं है, ये भी आ गया आपका। तो फिर इतने मार्क करने की क्या जरूरत है, पूरी एक्सरसाइज ही GP 24। इस सवाल बेचारे का क्या कसूर है, GP 24 उसने नहीं डाला, मैंने खुद से लगा दिया, ठीक हो गया। अब चले जाए मेरा बेटा जरा रिव्यू में आ जाए, रिव्यू में आ जाए, जल्दी जल्दी रिव्यू में आए।
इस पे वो उस तरह नहीं निकलना, डाउन ही करके जाना पड़ना मुझे इस पे, क्योंकि इसका अपना पेज नंबर और होगा, ऊपर लिखा पेज नंबर और होगा। स्कैंड वर्जन है ना, ये स्कैंड वर्जन है। अच्छा जी, ये एक पीछे सवाल मैंने छोड़ा था डिस्क्रिमिनेंट का, शायद इसमें वो मौजूद हो। बी वाला था ना, लिखा हुआ था उधर सवाल। हाँ 4x माइनस 7 है, नहीं यार मैं तो बताता हाँ 2x नहीं, हाँ ये वाला थोड़ा सा फर्क है, उसने 1 लगाया हुआ है यहाँ पे, है ना। चले इसको तो, ये तो पूरी पार्ट इसमें शामिल हो जाएगा। अभी उसने कहा है कि ये वाला क्वेश्चन GP 24 और उसके बाद प्रूव दैट सम और प्रोडक्ट दोनों मैंने करवाए थे, ये भी लिखे GP 24 GP 24, ठीक है। GP 24 ये दोनों लग गए हमारे पास। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ, ये भी लगाएं GP, ये वाला GP 24। वो एक सवाल शायद एग्जाम्पल सिंपल हो, लेकिन है तो वो नेचर निकालने वाली है ना। उसके बाद है विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट, विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। देखो जरा इधर पढ़ो, है कोई सवाल ऐसा? नहीं इधर नहीं, अब ये एक्सरसाइज की तरफ को चाल पड़ा है ना, अब ये एक्सरसाइज की तरफ आ गया। होने वाले हैं खत्म बस। अभी एक्सरसाइज सॉल्व, वो विदाउट सॉल्विंग ए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला चैप्टर निकाल, है ना 2.2 है, 2.3 निकालना, 2.3 निकाल, 2.3 ये दरवाजा बंद करो यार। पहला सवाल है ना, विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट, ये px वाला, ये वाला क्वेश्चन उसने डाला हुआ है गैस पेपर में आपके पास, बल्कि नहीं ये 9 वाला भी डाला, -9 वाला को सवाल डाला है उसने, विदाउट सॉल्विंग x² माइनस x² प्लस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0, शायद ऊपर एग्जाम्पल हो। जरा एग्जाम्पल्स को रखिए, है ना। x², तो आप एग्जाम्पल 1 पूरी को डालो गैस पेपर में, ठीक है। GP 24 पूरी, दोनों क्वेश्चंस आपके पेज नंबर 26 पे जाएंगे। ये वो एक उसने इसमें गैस पेपर में डाली हुई है, तो हम दोनों कर लेंगे, हमें क्या तकलीफ है। डाल दिए, लगा दिए। आप 2.3 पे आ जाए, पेज नंबर आई बिलीव ये है 29 आपका, ठीक है। तो पहला सवाल अगर आप सारा इंपॉर्टेंट करें तो आपके लिए बेहतर है, पहला सवाल सारा इंपॉर्टेंट करें आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। इसमें से आप सवाल पिक कर लेते हैं कुछ जो गैस पेपर में उसने दिए हैं। ये आ गया GP 24, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास ये आ गया, और सिर्फ यही क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन उसने उठाए हैं, यहाँ से पिक किए हैं। ठीक है, इसमें से इसने सिर्फ यही उठाया हुआ है, बस एक पार्ट उठा दिया इसने, तो आगे भी तो आ सकते हैं ना। अब अगली पे चलते हैं, अगली पे देखते हैं क्या है। वो कहता है अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ x² अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मांगा हुआ इसमें से। ये वाले क्वेश्चन का उसने, ये वाला इस क्वेश्चन का उसने ये वाला पार्ट मांगा बस। 24 ठीक हो गया। देन वो लग गए थे हमारे, यहां तक मैंने लगवा लिए सारे, ठीक है। अब आ जाए, डेफिनेशन आ गई है, डेफिनेशन डिफाइन सिंथेटिक डिवीजन, वो बाद में देखते हैं। अब आ गया सिंथेटिक डिवीजन पे, वो सीधा 2.5 पे आए पहले। बोला इसको बरह रह के याद आ रहा है, एक्सरसाइज वाइज तो जा। ये सवाल सारा ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से उसने ये वाला सवाल डाला हुआ है गैस पेपर में,
GP 24 लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आगे से भी देख लेता हूँ अगर उसने कुछ दिया हो ऐसा वैसा कुछ। ये वाला सवाल डाला है GP 24 में, ठीक है। उसके बाद -2 3 लग गया हमारा। 4 और 9 वाला भी उसने डाला हुआ है GP 24 में, ये वाला भी है। देन हमारा कोई सवाल नहीं है इसके अंदर, गैस पेपर के अंदर। जस्ट वो क्वेश्चन है राइट द नेचर। नेचर तो फिर वो कोई भी क्वेश्चन दे देता बंदा निकाल लेता है। सिंथेटिक डिवीजन का सॉरी एक सवाल था पीछे, सिंथेटिक डिवीजन की तरह देख लें सवाल। यहां से टॉपिक शुरू होता है ना इसका। हाँ वो देख रहा हूँ जरा कि इसमें कौन सा दिया है उसने। एक ही सवाल उसने डाला हुआ है, वो शायद उसने रिव्यू से डाल दिया हो। नहीं ये है डाला हुआ इसने पहला वाला सवाल। तो आप इस सारे को इंपॉर्टेंट करें, है ना, आप इस सारे पार्ट को इंपॉर्टेंट करें। आप क्यों गैस पेपर के ऊपर ही पास लेके बैठ रहे हैं, लेकिन फिर भी लगा लें GP 24। अगर आपको ये एक सवाल करना आता है तो आपको अगले भी सवाल करने आते हैं, नहीं आता तो फिर तो शिकार बैठे, ठीक है। उसके बाद उसने कुछ नेचर के दिए हैं, मेरा ख्याल है वो रिव्यू के सवाल उसने दे दिए हैं। नेचर के उसने कुछ सवाल दिए हैं जी, और ये सारी सवाल दिए हुए हैं उसने, मतलब 4 है ना, तो 3 उसने गैस पेपर में डाले हुए हैं। तो आप फिर चौथे को भी कर लें, GP 24 पूरा लगाएं। तो ये आपके दूसरा चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए। इसकी डेफिनेशन जरा देख लें, ठीक है। इसमें उसने नहीं दिया, ऊपर चलते हैं। सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन थी, बैक पे भी रिव्यू पे भी होगा। इसको लगाएं मेरा बेटा, इसको निशान लगाएं, लिख लें इसको भी। उसने नहीं डाला फिर भी लिख लें GP 24। हमने गैस पे खुद से पल्ले से लगा लिया, ठीक है। पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 मेरी बुक के अकॉर्डिंग। Simultaneous define simultaneous linear equation. A system of equation having common solution is called simultaneous linear equation. ठीक है। The set of, इसको भी लगा लें, the set of all the order pair which satisfy the system of equation is called solution set. Define solution set भी आपको definition आ सकती है। फिर ना रोइएगा कि उससे कौन सा ऑप्शनल डाल दिया हमने, तो सुना ही नहीं था। अब मेरा बेटा इसमें और कुछ आपको क्या आ सकता है, और कुछ क्या आ सकता है, और कुछ क्या आ सकता है। वैसे ऑलमोस्ट जो उसके थे वो मैंने लगवा दिए, ठीक है। अब जस्ट अ सिंथेटिक डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल। यहां तक बस। GP 24 ठीक हो गया। और देख ले तो पीछे जाते, अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो पहले ही हो जाती है। इसको लगाएं मेरा बेटा सिमेट्रिक फंक्शन। Those functions which in which the roots involved are such that the value of expression involving remain unaltered when x are integrated। यहाँ था unaltered तक लगा लो। पेज नंबर 30 डिफाइन सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। हो गया। और अभी आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि इस चैप्टर में से कुछ मैंने छोड़ा तो नहीं। अगर अभी आपके पास अप टू डेट्स वगैरह आएंगे, आप उसमें से चेक करके मुझे बता दें कि ये सर चीज़ आपने छुड़वाई है या आपने करवाई नहीं, आपने बताई नहीं, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आपका पेपर ठीक हो जाएगा। अब आ जाए, ये मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, सबने लगा लिए तो मतलब, लेकिन यानी अब आपको मैथ्स का गैस पेपर लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कोई एक बंदा ले रहा है ना जो, तो अगर जिसने दूसरे ने लेना है तो वो कोई और कंपनी का
ले ले, ताकि हम उसको भी मार्क कर लेंगे सब मिलके। तो फिर अभी हमें गैस पेपर की जरूरत नहीं है, पहले 2 चैप्टर हमने मार्क कर लिए हैं इसके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके पास क्वेश्चन एमसीक्यूज हम बैक वाली करेंगे। अब इसमें से मुझे बताएं, अब शुरू से शुरू चलते हैं पहले चैप्टर से, ठीक है। अभी मैं पहले चैप्टर पे वापस आता हूं, बैकवर्ड से जाऊंगे फॉरवर्ड जाऊं? यहां पे आ जाए मेरे बेटा, यहां पर, ठीक है। कुछ चीजों को और मार्क कर लें, पेज नंबर लगा लें आप। पेज नंबर है 2, पेज नंबर है 2। देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आपने पीछे लिखी, उसका दूसरा नाम है सेकंड डिग्री इक्वेशन। पेपर में वो डाल ही ना दे, है ना। तो आप यही सोचते रहे हमने तो क्वाड्रेटिक, अब वो सम टाइम वो कहता है इन टर्म ऑफ वाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ वाई। तो आपने जिधर लिखते हैं ना एग्जांपल में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो उधर जिधर एक्स लगा रहे हैं उधर क्या लगाएंगे, वाई। बस वो इतना सा कंफ्यूजन डाल देता है कि इसको इन टर्म ऑफ वाई लिखें। जेड भी कह दे तो लिख लेंगे। अब मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूं, आपने वो गैस पेपर की जाके फैक्टराइजेशन सीखनी जो है, तो हमें ये प्रॉब्लम बड़ी होती है कि उसकी हम फॉर्मेटिंग क्या करेंगे। सर ने ऐसे लिखाई थी कि ऐसे लिख रही है, स्कूल वाली ऐसे लिख रही है। सबसे बेहतर ये है आप उसकी 2 एग्जांपल सॉल्व करें, आपके सामने पैटर्न आ जाएगा। पूरी पाकिस्तान में उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। जिसने किताब लिखी है वो कह रहा है ऐसे कर लो, उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर। वैसे पूरी दुनिया में कोई भी मेथड आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं करता, क्योंकि कोई कुछ तरह सोचता है, कोई कुछ तरह सोचता है। सपोज यहां पर हम नंबर लिखते हैं 15/21 या 60/30, है ना। अब एक सीनियर बंदा है, वो सीधा सीधा सोचेगा 31 टाइम 30, 32 टाइम 16। अब ग्रेड 2 का बच्चा है या ग्रेड 4 5 का बच्चा है, वो सोचेगा ये 2 से कटेगा पहले, फिर जाके 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। उससे थोड़ी हायर क्लासेस का है, वो 5 के टेबल से काट लेगा। उससे और थोड़ा बड़ा है, वो 6 के टेबल से काट लेगा। या डिफरेंट सोचेंगे, है ना। हम कहेंगे जी 31 ये 0, हम और सीरियस हो गए, 0 से कट गया, 31 टाइम 32 टाइम 60। मे भी आपका दिमाग इधर तक गया ही ना हो, है ना। तो इस वजह से हम कह नहीं सकते। टीचर के साथ तो नहीं ना जा रहे थे हम, कुछ ना इतना टाइम लगाया, मेरे साथ तो नहीं ना आप जा रहे थे। मे बी मेंटल वाइज मैं आपसे स्लो हूं, लेकिन मेरे पास बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक खासा तजर्बा है। कभी कभी आपको बच्चे मिल जाते हैं, स्कूल में अक्सर बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि आम बंदा उससे बात भी नहीं कर सकता। तो हमारे स्कूल में इस तरह के बड़े बच्चे, बड़ा मजा आता था उनका। तो अगर आपको फिर भी डर लगता है कि हमारी टीचर जो सर ने एकेडमी में मेथड कराया था उसके ऊपर बोलेगी, तो आप एग्जाम्पल एक कर लिया करें, ठीक है। उसकी तरह वो सवाल सारे कर लिया करें, उससे आपके 2 फायदे होंगे। आप एग्जाम्पल भी कर लेंगे, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होती हैं। गैस पेपर वाले ने डाली नहीं है, गैस पेपर वाले ने कोई एग्जाम्पल नहीं डाली हुई, लेकिन ये अहम होती हैं। अब आपके पास आ गई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखें, ये भी डेफिनेशन पीछे नहीं है, गैस पेपर पे भी नहीं है, अपने आप को सेफ रखने के लिए। है तो यहां से शुरू है, लेकिन ये थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी मुझे। ये लिख लें, ये वाली लिख लें। नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ऐसी इक्वेशन। वो कहता है अगर b 0 के बराबर हो, इफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लें खुद से, इफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन b is equal to 0 then equation will be pure quadratic equation. If in a quadratic equation b is equal to 0 then equation will be pure quadratic equation. लिख लिया। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b को 0 करते हैं तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अभी तो देखें, लिख लिया।
अब इधर देखिए मेरा बेटा, मैंने ये कहा है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b को 0 कर दो, ax स्क्वायर प्लस 0x प्लस c इक्वल टू 0। अब ये जब 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा, तो ये खत्म ही हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें x टर्म नहीं होती, उसने यही दी हुई है, देख लें, ऐसे ही है ना ये सवाल, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x नहीं है, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x नहीं है। अब चलते हैं नीचे, यहाँ पे 1.1 में क्वेश्चन आया था, इन्होंने कहा था कि ये हमें नहीं आता, ये गैस पेपर का सवाल आ गया हमारे पास, ठीक है। गैस पेपर का सवाल आ गया, ऊपर उसने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि इसकी तरतीब ठीक करें, है ना, चीजें तरतीब से नहीं रखी उन्होंने, इसको तरतीब से रखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरा बेटा उसको कहता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, x प्लस 7 और x माइनस 3 इक्वल माइनस 7। अभी आप 10th में बैठे हैं, आपको मेरा ख्याल है इसको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अब ये पहली टर्म है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं अगर आपको नहीं आता। पहले x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले पहली टर्म से इन दोनों को x को x से मल्टीप्लाई किया, आ गया x स्क्वायर, x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x, इसका काम खत्म हो गया। अब 7 से करेंगे दोनों को, पहली ब्रैकेट की सारी टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। 7 प्लस 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 ही रहा, 7 इंटू एक्स 7x प्लस माइनस माइनस, पहले साइन को मल्टीप्लाई किया करें, इसके साथ कुछ नहीं था तो प्लस था, प्लस माइनस माइनस, 7 3 जार 21 इक्वल माइनस 7। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 में से 3 निकल रहे हैं क्योंकि 7 प्लस का और 3 माइनस का, यहां पर प्लस लगेगा 4x। आप कैलकुलेटर पर डाल दीजिएगा -3 + 7 तो वो +4 देगा ना, तो x तो 7 आ रहा है, -21, ये 7 इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस। अब अगर आप कैलकुलेटर पे अपने डालेंगे -21 + 7 तो ये देगा -14 इक्वल टू 0। हमेशा बड़े का सिंबल लगता है, माइनस करते वक्त हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करें और बड़े का सिंबल लगा दे। छोटी क्लासेस में हम यही बताते हैं, इतना ही बताते हैं हम, तो जो सीखने वाले होते हैं उनके लिए इशारा ही काफी होता है। हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है और बड़े का सिंबल लग जाता है, वो चाहे प्लस हो बाद पे चाहे माइनस हो। आप कैलकुलेटर मारे, आपके लिए आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया गैस पेपर का, ये मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको। ये तो आसान था, ये तो शायद हो भी जाता, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको शायद ना आता हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उस तरह मेहनत ही नहीं करते, अगले बंदे का सिखाया सुखाया जो कुछ भी है उसका बेड़ा गर्क करके तो हाथ में पकड़ाते हैं, ये लो भाई हम आ गए घरों से। ये वर्कशॉपों में आप जाए ना तो कई बंदों का, कई मैकेनिकों का बड़ा बड़ा नाम है, उनसे अगर पूछे ना कि आपने काम कैसे सीखा तो वो बताएंगे कि हम भाई इस तरह पाना रखते थे उठा के उधर, उस्ताद हमारा सिर में मार देता था दे के। आज जहां से कहीं से काम नहीं होता होगा उनकी वर्कशॉप से वो काम होता होगा, जिन्होंने जलालतें खट्टी हैं। जिनके उस्ताद डाढ़े थे वो आज भी कहीं कामयाब होकर बैठे हुए हैं और बड़ा फख्र करते हैं वो जी फलाने बंदे के शागिर्द हैं। x - 2 minus x - 2 over +4 इक्वल टू 0। करें स्टार्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना बहुत ही बिगड़ा हुआ सवाल है ना। अब सबसे पहले इस 4 को उठाएं तो दूसरी तरफ करें ताकि यहां से ये 3 फ्रैक्शन है इनका तो खिलार खत्म हो। वापस ले आएंगे उसको, कहीं नहीं जा रहा, वो इधर ही है। फ्रैक्शंस को एक साथ लिखते हैं ना, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, बाद में वापस इधर ले आएंगे जरूरत के वक्त। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, नीचे दोनों आपस में, इसको बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं।
अब x इंटू एक्स प्लस 4, अब ये वाला नॉलेज आप कहीं भी लगा सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, नीचे दोनों आपस में, ऊपर आ गया -4। यहां तक ठीक है। यहां इधर स्टेप बाय स्टेप ब्रेक उधर ही पूछा करें जहां पे आपको इश्यू आ रहा होता है कि यहां तक मैं कैसे पहुंचा, आप कैसे पहुंचेंगे, तो मैं लुक छुप के तो नहीं चला गया। अब ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी और इसको इससे भी, सो x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x। देखिए कितने पैसे बच गए आपके, आपको गैस पेपर मुफ्त का लग गया आपकी किताब पे, क्यों जी? एमसीक्यू सीधे सीधे वो बुक वाले हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 चैप्टर के लग गए हैं, आगे जब 2 चैप्टर पढ़ेंगे 2 उनके लगा लेंगे। लॉन्ग लगाते हैं कौन सा हमें 6 महीने लगने हैं, तो बाकियों को लेने की जरूरत नहीं है, आप मॉडल पेपर लें, ठीक है, जो लेना चाह रहा है। हाँ n तो है नहीं था, 4 था, 2 ही आना यार ऊपर से। अच्छा ये भी मुझे बड़ी अजीब चीज लगती है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आया करे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आया करे, ऊपर 2 था तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे 2 ही आना है। अगर गलत लिख भी दिया है तो यहाँ पर 2 ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। ये दोनों, इसकी भी ब्रैकेट 1 थी, इसकी भी ब्रैकेट 1 थी, ये दोनों एक जैसी चीजें, इनकी स्क्वायर हो गया। अगर आपको अजीब लग रहा है तो आप ना करो, स्क्वायर ना लगाओ, ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे पिछले सवाल में भी थोड़ी देर पहले किया था मैंने। लेकिन इनकी बात माइनस है तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई। अब देखें x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 माइनस 2x, ठीक हो गया। -2 इंटू एक्स माइनस 2x और -2 इंटू -2 प्लस 4, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसके नीचे क्या आ रहा है आपके पास, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल -4। कुछ कुछ हमारा क्वेश्चन ठीक होना शुरू हो गया। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सम अप करना पड़ेगा हमें, एक स्टेप हमें सारा वही कुछ लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इतना लंबा वैसे क्वेश्चन आ जाए ना तो इसको करने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह कोई डेफिनेशन करें, कोई छोटा सवाल करें, क्योंकि एक तो आप टाइम बहुत जाया करेंगे, अपना दिमाग बहुत जाया करेंगे। तो माशाल्लाह पूरा पूरा दिमाग है आप लोगों के पास, है ना। तो एम ही को वखरा आगे से, उसके बाद इस एक पेपर गंदा हो जाए तो फिर आगे हम 6 पेपर वैसे खुशी खुशी गंदे कर देते हैं कि मैं डिप्रेस हो गया था या मैं डिप्रेस हो गई थी। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले सारे साइन उल्टे हो जाते हैं। ये आ गया -x स्क्वायर, ये आ गया +4x, ये आ गया -4, सारे साइन मैंने कुछ, अब ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस है बाहर तो अंदर वाले सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। तो ये आ गया -4x स्क्वायर प्लस 8x। अब इनको थोड़ा सम अप कर लेते हैं, थोड़ा खिलार खत्म हो जाए, फिर उनको भी उठा के इधर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर, और ये देखें ये तो कट गया हमारा, है ना, प्लस वाला और माइनस वाला आपस में कट गया है। इसको ये नहीं कटा हुआ, इसको भी कटना चाहिए था। 4 और 4 आपस में मिलके हो गए 8x -4, उनको भी उठा के इधर ले आते हैं, प्लस 4x स्क्वायर -8, अब कट गई वो, है ना, अब वो कट गया ये। और अब इसकी तरतीब ठीक करते हैं, 4x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। इधर से 4 कॉमन भी हम ले सकते हैं, इधर से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो अंदर आएगा x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। आंसर चेक कर ले जरा, मुझे तो जी भी लग रहा है, वैसे गलती भी हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है, फौरन चेक कर लें। इसने भी किया होगा, बल्कि इसने भी किया होगा ना, यही है, यही है, सेम टू सेम, ठीक है, और कॉमन भी लिया गया हुआ है। 2 क्वेश्चन आपने बोले थे, एक ये वाला, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल का कोई क्वेश्चन है। हम ऑर्डर वाइज नीचे जाते जाते हैं, आप चेक कर लें, हम ऑर्डर वाइज जाते जाते हैं, ये गैस पेपर लगा हुआ है, अभी आ जाए इसके ऊपर। वैसे जी भी है, एक बार फिर से सारा पढ़ाना। ये पहले मैं थर्ड वाला कर रहा हूं, -4 इंटू 32x इक्वल 17x स्क्वायर। पहले तरतीब इसकी ठीक
करेंगे, ये उधर से उधर आएगा, -17x² माइनस 32x प्लस 4 इक्वल टू 0। स्टेप 1 तरतीब ठीक, x² के साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सारे साइन चेंज कर दें। ये प्लस हो गया, ये माइनस वाला ये भी प्लस हो गया, वो प्लस वाला माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व किसके साथ करना है? फैक्टराइजेशन के साथ। किसके साथ? फैक्टराइजेशन के साथ। फैक्टराइजेशन करने का क्या तरीकाकार है? ये a और c को आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी कि 17 को 4 से मल्टीप्लाई करो। आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा, फौरन कर लेंगे, तो ये 68 आ जाता है मेरे ख्याल से, है ना। अब इस 68 को यहां पर ले आए, कैलकुलेटर पकड़ लें हाथ में, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करके चेक करें क्या आता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 34, है ना। अब देखें 34 और 2 को प्लस किया तो कितना आएगा? 34 और 2 को प्लस 36 आएगा, 36 आएगा। 32 प्लस 34 प्लस 2 30, लेकिन यहां पर तो 32 है। चलो अपने प्लस करके देखा, माइनस करके भी देख लें। 34 में से अगर हम 2 निकालें तो 32 आ जाता है। इट मीन्स अगर हम 34 में से 34 में से 2 निकालें तो हमारे पास प्लस का 32 आ जाता है। आप ये भी चवल मार के देख सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, -2 प्लस 34, ठीक है। या इसको प्लस लगा लो, उसको माइनस, इसको प्लस लगा लो, इसको माइनस लगा लो, तो तरतीब चेंज करने से नहीं पड़ेगा। अब 2 में से 34 निकाले तो -32 आएगा, लेकिन ये वाला हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। अब कैलकुलेटर पे डालना 32 - 2, अगर प्लस आ रहा है तो वो उसी तरह उठा लेना, इधर लिख लेना। अब मैं इस मिडल 32 को तोड़ूंगा कैसे? 34 और 2 के साथ, 17x²। अब ये 32 नहीं लिखेंगे, हम 32 की जगह क्या लिखेंगे? 34x में से अगर हम 2x को निकाल दें तो वो 32 ही बन जाता है। अब उसकी जगह हम थोड़ी सी शक्ल चेंज करके लिखेंगे। अब यहां पर आपको थोड़े टेबल आने चाहिए। 4 टर्म्स बन गई, पहली 2 में से x भी कॉमन आता है और 17 भी कॉमन आता है। ओए होए, काले आ रही है, वाह। 17x इधर आ गया, x 17 तो बाहर चला गया ना, 2x में x। अब x तो बाहर चला गया, 17 के टेबल में 2 टाइम 34 आता है। यहां से -2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। मेरे ये और ये दोनों सेम आ गए, मेरा क्वेश्चन ठीक है। 17x - 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखें। यहां पर आ जाएगा, मैं जरा तेज निकालता हूं, 2 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस, 17 इधर मल्टीप्लाई, उधर आएगा डिवाइड। इसी तरह इसका भी आंसर निकाल लेते हैं, ये इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आपने आंसर को सॉल्यूशन सेट में लिखना है, इसके बगैर नंबर काट जाते हैं। तो ये आ गया 2/17 कॉमा -2। अगर आप सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखते तो वो नंबर काटते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन अब हो जाएगा x² - x -20 वाला, 4 5 का पेयर बनना है। वो 4 में से 5 निकालो या 5 में से 4 निकालो तो वो जोड़ा बन जाता है आपका बड़ी आसानी से। और कोई भी सवाल आ जाए तो इसी तरह जोड़ा बना के आप सवाल कर लेंगे। कोशिश करें जिस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं जरा खुद करें। ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है कि मैं करवा दूं एक बार? कर लेंगे, चलो गुड। तुम्हें आता है? हाँ आता, पक्की बात है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बद होया ना, तू भी नाल ही लग के नजर हल के ते कहते हैं आहो नहीं आहो, तो फिर बाप ने फंसी फसाई होगा ना। ताहा शायद मीर आया। अब मेरा बेटा ये सारे रिव्यू के क्वेश्चन है, रिव्यू के तो बड़ा लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं, उसमें से कोई देख ले कौन सा लेक्चर है रिव्यू के ऊपर, ठीक है। अभी बज गए 4:11। अभी आप इसको कर दें मैथ्स को बंद, बाकी सब्जेक्ट शुरू कर दें। कल आपने मंडे को ये पहले 2 चैप्टर गेस्ट पेपर लगा दिए हैं, ये पहले 2 चैप्टर के नोट्स बना के लेके आना है, फिर टेस्ट लेंगे आपसे, ठीक है। तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ, वीडियो में आपको भेज देता हूँ।